चलिए आज के एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसको? प्रस्तावना को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किस पे दिया था? प्रस्तावना पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो कौन से शब्द से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है। तो चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? जहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत एक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ जो है वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। आगे देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र होता है, गणतंत्र जो है वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वह वंशानुगत रूप से न हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या है? एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणराज्य। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ जो है वह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है या प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण शब्द नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यों? तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सिलसिले तरीके से कौन सा क्रम जो है वह सही दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, कै नंबर क्वेश्चन देखेंगे? तो 16 नंबर क्वेश्चन, ये 16 नंबर में क्या कर रहा है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है, तो सेकुलर का अर्थ जो है वह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ जो है वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची
किसके संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए 19 नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर में क्या कर रहा है, भारत के मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, कौन से शब्द से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी क्रांति 1912। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 24, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक डैश है। जब प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से हुआ है, तो संविधान संशोधन हो जाने के बाद भारत एक डैश है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 25, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एक शब्द को नहीं जोड़ा गया था, तो इसमें कौन सा शब्द है जिसे नहीं जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? उक्त शब्द 1976 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 27। अब हम लोग देखेंगे इसको, क्या है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार की लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक राजतंत्र। क्या है? लोकतांत्रिक राजतंत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसमें होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसमें क्या हो जाएगा? राजनीतिक राजतंत्र को भी, आर्थिक लोकतंत्र को भी और सामाजिक राजतंत्र को भी, तो इसमें से सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 का हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसमें होगा? जनता में। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने की प्रावधान किया गया है, तो यह जो है किसमें किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसमें? प्रस्तावना में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, तो उसमें क्या व्याख्या किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल्य कर्तव्य में। चलिए अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 33, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 34, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 में क्या आ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है वह किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। पढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। 37 में क्या है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? भारत की जनता में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, तो यह जो है वह कब किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 39। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिए, चलिए अब हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग कितने नंबर? 41 नंबर। 41 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखिए, अब कितना नंबर क्वेश्चन है? 42। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। आगे पढ़िए, कितना है? 46। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2 और 3, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल नहीं था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 47। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस वर्ष अधिनियम में किए गए थे? किस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो यह जो है कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान की अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो कितना नंबर है? 48। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रजातंत्र। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976। आगे देखिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान जो है वह कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 52। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना में। चलिए आगे बढ़ते हैं 53। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा देश भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो है वह कैसा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए आगे बढ़ते हैं,
भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो यह जो पूछा जा रहा है भारत का संविधान जो है वह किस प्रकार का है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो इसमें क्या माना गया है? भारत के संविधान को भारत में क्या माना गया है? तो यह जो है यह इसका आंसर होगा सी, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य जो है वह क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है जो कौन सा कथन जो है वह भारतीय संविधान के संबंध में सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। उसके बाद है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। उसके बाद देखेंगे, भारतीय संविधान भारत के विधि शासन की व्यवस्था करता है, तो इसका सब आंसर क्या हो जाएगा? सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है जो सही नहीं है, तो देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, तो यह तो सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, तो यह भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, तो यह भी सही है। अब आगे देखते हैं, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल्य कर्तव्य शामिल है, तो यह गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है, तो यह सही है, जो कई विदेशी जो है उसके संविधान से समावेशन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही है यह भी। उसके बाद देखेंगे, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो यह भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है वह क्या है? तो यह होगा कठोर कम और लचीला अधिक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संरचना एवं संसाधात्मक भावनाओं में एकात्मक। क्या हो जाएगा? संरचना में संसाधात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि पूछा जा रहा है इसमें, तो क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, तो सही है, संसद के पास है। उसके बाद देखेंगे, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह भी सही है, राज्य के लिए कानून बना सकता है। उसके बाद देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इसको देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस पे आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में डैश है, तो भारतीय संविधान में क्या है? तो 400 से अधिक आर्टिकल्स है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसमें जो अपनाया गया है वो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। बृहद होने का क्या कारण है? मतलब बड़ा जो है वह क्यों है भारतीय संविधान, यही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसीलिए यह बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की अभिभावक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक व्यवस्था जो विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सर्वोच्चता। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो इसमें पूछा जा रहा है संघीय शब्द के जगह कौन सा दिया गया है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह राज्यों का संघ दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25। चलिए 26 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यानी लिस्ट है? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है? 3 सूचियां है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो यह जो है वह किससे प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां जन्म लिया है? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो दोनों से मिलता जुलता कौन सा होगा? तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय की। चलिए बढ़ते हैं आगे। 34 नंबर देखेंगे। भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में सर्वोच्च जो है वह किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को। किसको माना गया है? संविधान को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? बस इतना ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। चलिए बढ़िए आगे देखते हैं 36 नंबर। भारत का संविधान
मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।